हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ गए हैं साइंस की टॉप 30 MCQ जो कि ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हम बतलाए थे पिछले क्लास में, साथ में आपको छोटी हड्डी भी बताए थे। तो बतलाइए यहाँ पे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो ऑप्शन ए है स्टेप्स, फीमर, टिबिया या फिर रेडियस। कौन सा होता है यहाँ पे बतलाइए। तो पिछले क्लास में हम आपको बतलाए थे सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है। तो फीमर होती है, जांघ की हड्डी होती है और मजबूत भी होती है। और सबसे छोटी हड्डी आपको बतलाए थे कान की हड्डी जिसको स्टेप्स बोलते हैं, और ये जो है वो मिडिल ईयर में पाई जाती हैं। क्लियर। टिबिया को बोलते हैं साइन बोन। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि साइन बोन किसको बोलते हैं तो टिबिया को बोलते हैं। और रेडियस कहाँ पे पाया जाता है तो ये जो है वो हाथ में, यहाँ अंगूठा से जस्ट ऊपर यहाँ पे पाया जाता है। फोर आर्म की हड्डी होती है और जो अंगूठा की साइड में होता है उसको बोलते हैं रेडियस। एक अल्ना होता है, एक रेडियस होता है। तो जो रेडियस होता है वो अंगूठा के साइड वाला होता है और जो अल्ना होता है वो स्मॉल फिंगर वाला साइड का होता है अल्ना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ पे होती है। ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, इसको भी हम बताए थे। और एक और यहाँ पे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है बतलाइए। तो RBC और WBC तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि RBC और WBC बतलाइए कौन होगा। अंडाणु, ओवम, बिल्कुल सही। यहाँ पे ओवम होगा। आप लोगों को बतलाया थे पिछले क्लास में कि जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो ओवम होती है और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो स्पर्म होती है मानव शरीर की। और सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन होती है, सबसे लंबी होती हैं। सबसे लंबी पूछता है तो न्यूरॉन हो जाएगा। और सबसे अगर जो यहाँ पे बड़ी पूछा है तो अंडाणु हो जाएगा ओवम, और सबसे छोटी स्पर्म हो जाएगा, यानी कि शुक्राणु हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर का। क्लियर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। तो देखिए यहाँ पे नीला लिटमस पत्र है और इस पर अगर अम्ल डालते हैं तो इसको किस में चेंज करता है। लाल लिटमस पे चेंज करता है। लाल लिटमस में चेंज करता है जब हम इस पे अम्ल डालते हैं। तो अब जब हमारे पास लाल लिटमस पत्र है, इसी लाल लिटमस पत्र को अगर ऊपर हम फिर से अगर यहाँ पे बेस डालते हैं, यानी कि क्षार डालते हैं, तो क्या हमें मिलेगा। अगर क्षार डाल देते हैं तो फिर से वह नीला बन जाएगा वो फिर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल हो जाएगा, क्योंकि हमें नीले लिटमस को किस में बदलना है, लाल में बदलना है जब हम अम्ल डालते हैं। इस एक तरह से यहाँ पे अम्ल का पहचान भी किया जाता है इसके थ्रू। अगर ये नीले लिटमस पे हम बेस को डालते हैं तो कोई चेंजेज नहीं होता है, और अगर यहाँ पे लाल हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि ये जो था वो एसिड था, अम्ल था। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 कि मानव हृदय का औसत भार लगभग कितना होता है। एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज अबाउट कितना होता है, 100 ग्राम, 300 ग्राम, 500 या 700 ग्राम, यानी कि कितना होता है मानव हृदय का औसत वेट। तो औसत वेट का अगर बात करें तो इसका जो होता है वो 300 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी 300 ग्राम। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। जो विद्युत बल्ब है उसका जो फिलामेंट होता है उसके अंदर में वो किस धातु का बना होता है। तांबा का, एल्यूमिनियम, टंगस्टन या फिर लोहा का बना होता है। किसका बना होता है जल्दी से बतलाइए। जो बल्ब का फिलामेंट में यूज होता है वो टंगस्टन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी। और ये जो टंगस्टन है इसका गलनांक कितना होता है। तो इसका जो गलनांक है वो लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना गलनांक इसका होता है हाई, इतना इसका गलनांक होता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज रिकेट्स, स्कर्वी, एनीमिया या फिर
क्या है, बेरी बेरी। क्या होता है यहाँ पे, विटामिन सी की कमी से। तो देखिए जो विटामिन सी है इसकी कमी से क्या होता है, सबसे पहले रिकेट्स देखते हैं। तो ए जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी है, जो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, जो इसका राइट आंसर है। और इसमें क्या होता है, जो मसूड़ा होता है उससे खून आने लगता है, मसूड़ा से खून आने लगता है। और एनीमिया जो है वो आयरन डेफिशिएंसी यानी आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से। और जो बेरी बेरी है वो विटामिन बी के कमी से होता है, बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। क्लियर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। ऑप्शन यहाँ पे है गोल्ड है, सिल्वर, डायमंड या फिर कॉपर, बतलाइए। तो देखिए ऑप्शन ए पे गोल्ड दिया है जो कि सबसे तन्य धातु है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे तन्य धातु कौन है, सबसे तन्य धातु कौन है यहाँ पे, तो गोल्ड हो जाएगा, सोना हो जाएगा। अगर सिल्वर आता है यानी कि चांदी आता है तो सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है, और कॉपर भी होता है विद्युत का चालक। और जो हीरा होता है सबसे कठोर होता है, हीरा जो है वो सबसे यहाँ पे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पौधों द्वारा तैयार भोजन किस रूप में संग्रहित होता है। तो जो पौधा द्वारा तैयार जो भोजन होता है वो किस रूप में संग्रहित होता है, ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन या फिर वसा। तो ये संग्रहित यानी जो जमा होता है, स्टोर जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च के फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वाट, किलोवाट, किलोवाट आवर या फिर जूल। तो यहाँ पे जो कमर्शियल यूनिट होता है एनर्जी का वो क्या होता है, तो किलोवाट आवर होता है, किलोवाट घंटा होता है। ऑप्शन नंबर सी, किलोवाट घंटा होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 की आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 60 यानी 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 180 दिन। कितना होता है आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी 120 डेज। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। रदरफोर्ड को, ये तो नाभिक का खोज किए थे। मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। बोहर जो है एक परमाणु मॉडल दिए थे, और डाल्टन जो है वो परमाणु सिद्धांत दिए थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। रक्त का पीएच लगभग कितना होता है मानव शरीर में, 5.4, 6.5, 7.4 या 8.5। कितना होता है मानव शरीर में ब्लड का पीएच होता है। तो ब्लड का जो पीएच होता है वो मानव शरीर का 7.4 होता है, 7.4 आता है यहाँ पे एवरेज। आपको कभी कभी यहाँ पे 7.35 टू 7.45 भी देखने को मिल सकता है, और ऐसे एवरेज देखा जाए तो 7.4 होता है। और ये जो है वो क्षारीय यानी कि बेसिक इसका होता है नेचर का। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का चाल वायु में लगभग कितना होता है। ध्वनि का चाल वायु में लगभग कितना होता है यहाँ पे बतलाइए। 340 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड या 1000 मीटर पर सेकेंड। तो जो ध्वनि की चाल होती है वायु में वो 340 मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए, 340 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन कौन सा हार्मोन बनाता है। आपको बतलाया था इंसुलिन क्या करता है। तो इंसुलिन जो है वो बॉडी में यानी कि जो ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज का लेवल को बैलेंस करके रखता है, ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करके रखता है। लेकिन जो इंसुलिन है इसको कौन सा हार्मोन बनाता है। तो इंसुलिन जो बनाता है वो अग्नाशय हार्मोन बनाता है। अग्नाशय जो हार्मोन है ये इंसुलिन यहाँ पे बनाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की CO2 गैस चूने के पानी को कैसा कर देता है। CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो चूने को पानी को कैसा कर देता है बतलाइए। हरा, लाल, मिल्की यानी दूधिया या फिर नीला, कैसा करता है यहाँ पे बतलाइए।
और हाँ, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए बतलाइए इसका राइट आंसर। तो जो CO2 गैस है चूने को पानी को दूधिया करता है, मिल्की कर देता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? यकृत यानी कि लीवर, फेफड़ा यानी कि लंग्स, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिया है हृदय यानी कि हार्ट और गुर्दा यानी कि किडनी। कौन है श्वसन का मुख्य अंग? श्वसन का मुख्य अंग कौन है? तो जो श्वसन का मुख्य अंग होता है वो लंग्स होता है, लंग्स होता है। यहाँ पे O2 और CO2 का यहाँ पे चेंजिंग होता है यानी कि कन्वर्ट होता है, गैसों का आदान प्रदान यहाँ पे ही होता है। O2 और CO2 का यहाँ पे आदान प्रदान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लंग्स यानी कि फेफड़ा हो जाएगा इसका राइट आंसर, लंग्स। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 के प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है यहाँ पे बतलाइए। SI यूनिट ऑफ द रेसिस्टेंस इज एम्पियर, ओम, वोल्ट या फिर वाट। क्या होता है, क्या होता है प्रतिरोध? तो आपको बतलाएं एम्पियर धारा का होता है, ओम जो है प्रतिरोध का होता है, और वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का होता है, और वाट जो है वो किसका होता है? शक्ति का होता है। और यहाँ पे ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट आर्टरी कौन है ह्यूमन बॉडी के अंदर बतलाइए। और जो भी स्टूडेंट झारखंड ANM GNM एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए साइंस का नोट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसमें आपको मिलने वाला है थ्योरी नोट्स साइंस का कंप्लीट, चैप्टर वाइज MCQ और लास्ट 3 इयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर जिसमें ANM और GNM दोनों का रहेगा। और ये जो है वो दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। और जो थ्योरी नोट्स है यह सिर्फ हिंदी मीडियम में रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप लोग ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज़ में है, तो आप लोग ले सकते हैं। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ उसके थ्रू भी डायरेक्ट जाकर ले सकते हैं। चलिए बतलाइए मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? एरोटा होता है, बिल्कुल सही। महाधमनी होता है, महाधमनी जो एरोटा होता है ये लार्जेस्ट आर्टरी होता है, लार्जेस्ट आर्टरी होता है। अगला क्वेश्चन कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। तो ये जो होता है वाशिंग सोडा का होता है, वाशिंग सोडा होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको नमक भी बोलते हैं और सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड ये होता है, पोटेशियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? प्लेटलेट्स, WBC, हीमोग्लोबिन या प्लाज्मा। कौन करता है ऑक्सीजन का परिवहन? प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड का क्लॉट बनने में हेल्प करता है यानी कि रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। WBC ये जो है डिजीज से फाइट करता है, रोग प्रतिरोधक होता है। हीमोग्लोबिन यह RBC के अंदर पाया जाता है और हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो यह ऑक्सीजन को ले जाने में हेल्प करता है ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ले जाने में हेल्प करता है। और प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हीमोग्लोबिन सही आंसर, हीमोग्लोबिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? SI यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का क्या हो जाएगा SI यूनिट? वाट, न्यूटन, जूल या पास्कल। तो वाट किसका होता है? शक्ति का। न्यूटन का कौन यहाँ पे बल का होता है?
जूल किसका होता है? तो जूल जो है ऊर्जा का होता है। और पास्कल किसका होता है? तो दाब का होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा? ऊर्जा का, तो जूल हो जाएगा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक पूछा है तो जूल हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 की पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? कैरोटीन, क्लोरोफिल, जैंथाफिल या एंथोसायनिन? किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो जो कैरोटीन है इसके कारण यहाँ पे नारंगी कलर होता है, नारंगी रंग हो जाता है। क्लोरोफिल है इसके कारण यहाँ पे हरा रंग होता है, तो जो कि इसका राइट आंसर भी होगा। जैंथोफिल है इसके कारण यहाँ पे पीला रंग होता है। और एंथोसायनिन है तो इसके कारण लाल या फिर बैंगनी रंग का हो जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बतलाइए। और हाँ, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस? इनमें से निष्क्रिय गैस कौन है? निष्क्रिय गैस कौन है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर हाइड्रोजन? कौन है निष्क्रिय गैस? बिल्कुल सही, यहाँ पे हीलियम हो जाएगा। हीलियम जो होता है वो निष्क्रिय गैस होता है। और आपको आवर्त सारणी के ग्रुप 18 यानी वर्ग 18 में आप जो देखते हैं लास्ट में, वो होता है निष्क्रिय गैस। उसको नोबल गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती हैं? मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है अडल्ट के अंदर? बतलाइए। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी? अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने बोन्स होते हैं? 200, 206, 212 या फिर 216? तो एडल्ट के अंदर जो होते हैं, एक वयस्क मानव के अंदर 206 बोन्स होते हैं, 206 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन है कि जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 50 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 150 डिग्री सेल्सियस? जल का क्वथनांक कितना है? यानी कि जहाँ पे वो बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है, भाप में कन्वर्ट होने लगता है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक जो है जल का वो 100 डिग्री सेल्सियस। और गलनांक कितना है? गलनांक कितना होता है जल का? तो 0 डिग्री सेल्सियस गलनांक, जहाँ पे वो बर्फ़ बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बतलाइए, क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन है? श्वेत रक्त कणिका कौन है? यानी कि विच इज द लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल? लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल कौन है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसके अलावा न्यूट्रोफिल या बेसोफिल? कौन है यहाँ पे बतलाइए, कौन है? न्यूट्रोफिल तो नहीं होगा, न्यूट्रोफिल सबसे अधिक संख्या में होता है, सबसे अधिक होता है न्यूट्रोफिल। बेसोफिल एलर्जी में हेल्प करता है, एलर्जी में इसका भूमिका होता है। लिम्फोसाइट क्या करता है? तो ये प्रतिरक्षा में सहायता करता है। और मोनोसाइट जो होता है वो सबसे बड़ी होती है, यानी कि लार्जेस्ट होती है, लार्जेस्ट WBC। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 की मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो आपको बतला चुके हैं, न्यूरॉन जो होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है, न्यूरॉन जो होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन कौन है? और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? वसा में घुलनशील, तो देखिए जल में जो घुलनशील है वो कौन सा होता है? तो विटामिन बी होता है और विटामिन सी, विटामिन सी एंड विटामिन बी। विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, और बाकी ये सब जो है वो वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए हो गया, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, ये सब जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। ए हो गया, डी, ई, के, ये सब जो विटामिन होती है वसा में घुलनशील होती हैं। और जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बतलाइए।
इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 30 की प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है बतलाइए। आप लोगों को कितना बार इसको बतला चुके हैं। और आप लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पे नए होंगे, अभी तक नहीं किए होंगे तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कीजिएगा। और क्लासेस आप लोगों का कंटिन्यू हो रही है तो आप लोग क्लासेस कंटिन्यू करते रहिए, और वो भी बिल्कुल फ्री में हो रही है। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद जो है वो ग्लूकोज होता है मुख्य उत्पाद, और इसके साथ साथ जो गैस बनता है वो O2 गैस यहाँ पे बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। क्लियर है। तो यही था आज की क्लास के 30 क्वेश्चन, और इसका आप लोगों का PDF जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा इसका आंसर की के साथ। तो आप लोग PDF को ज़रूर वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। और जिसको भी नोट्स लेना है वो ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पे एक व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, या फिर आपको व्हाट्सअप नंबर जो है वो 8986830118 ये आपको व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको मैसेज करना है, या फिर आपको डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके आप सीधे जाकर अपने से भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।